जी हां, कहानी तो कुछ ऐसी ही है। सियासी गलियारों में बहुत तेज चर्चा है कि शशि थरूर बीजेपी का नया गुरूर बन गए हैं। बीजेपी से लेकर पार्टी के समर्थक तक थरूर की तारीफ करते थक नहीं रहे और जाहिर तौर पर कांग्रेस को यह बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। दरअसल मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए 7 सर्वदलीय बैठक विश्व के कोने कोने में भेजे हैं। 7 सर्वदलीय डेलीगेशन विश्व के कोने कोने में भेज रहे हैं। ऐसे ही एक दल के प्रतिनिधि कांग्रेस सांसद शशि थरूर बनाए गए और बेहद पढ़े लिखे और विश्व भर में पहचान रखने वाले थरूर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और मोदी सरकार के एक्शन का संदेश दे रहे हैं, उसे सुनकर लगता ही नहीं है कि थरूर बीजेपी की विरोधी यानी कि कांग्रेस पार्टी के सांसद है। और यही वजह है कि कुछ कांग्रेस नेता उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता भी बोलने लगे हैं। हालांकि हमेशा सब कुछ इतना मीठा मीठा नहीं था। एक दौर था जब मोदी थरूर पर तीखा प्रहार करते थे और थरूर हमले का जवाब भी दिया करते थे। आइए बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के गरीब देश में। I felt I had to defend my wife from being talked about in such a disparaging way. So I just responded that, look, my wife is worth far more than your imaginary 50 crores. She's priceless to me. एक मिनट के भीतर आपने जो देखा वो इस पूरी रिपोर्ट का बस एक छोटा सा ट्रेलर है, जो ये बताता है कि राजनीति ऐसी ही होती है जहां समीकरण बदलते देर नहीं लगती। एक वक्त था जब थरूर मोदी से बहुत दूर थे, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के नए गुरूर का नाम है शशि थरूर। I repeat, we do not want war. We just want to be left alone. We want to grow, develop, look after the well-being of our people. We are saying to Pakistan and to the people who run that country, you leave us alone, we'll leave you alone. But you strike us, be prepared that we will strike back. वो शशि थरूर जो दुनिया के अलग अलग कोनों में ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा को सुना रहे हैं और बिल्कुल मोदी के ही अंदाज में पाकिस्तान को अगली बार हिमाकत न करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। But we are telling you in advance, if it happens again, be prepared for worse to happen to them. और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। शशि थरूर जिन्हें हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन वक्ताओं में से एक माना जाता है। Thank you so much, Professor Meal and Principal, students, friends. I hope that covers everybody. Very good to be with you and in this magnificent hall that I haven't stopped admiring since I stepped into it a few minutes ago. तिरुवनंतपुरम से 4 बार के कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक ऐसे कूटनीतिज्ञ हैं जो न सिर्फ अपने राजनीतिक कौशल को दिखाना जानते हैं, बल्कि अपनी पार्टी से अलग स्टैंड लेने में भी पीछे नहीं हटते। हमारे पार्टी के अंदर जो आपने कह रहे हैं कि हाईकमान कल्चर है, ये हाईकमान कल्चर पहली बात है कि कुछ सालों लगा ये डेवलप होने के लिए, और ये होने के बाद इट वर्कड। हम चुनाव जीत रहे थे, जनता संतुष्ट थे, पार्टी के लोग खुश थे, लेकिन कुछ सालों से इसकी क्या कहते हैं, जब आप
दुकान जाएंगे तो एक प्रोडक्ट पे लिखा है ना, यूज बाय, एक्सपायरी डेट। शायद इस कॉन्सेप्ट की एक्सपायरी डेट आने का वक्त आ गया है। शशि थरूर की बेहद स्पष्ट, प्रभावशाली और हास्य व्यंग से भरी भाषण शैली उन्हें अलग पहचान देती है। खास बात यह है कि विदेशी जमीन पर जाकर शशि थरूर उनके बीच खड़े होकर कहते हैं कि हाँ, आपने गलती की और हिंदुस्तान से आपको सॉरी कहना चाहिए। The ability to acknowledge a wrong that has been done, to simply say sorry, will go a far, far, far longer way than some percentage of GDP in the form of aid. शशि थरूर वो व्यक्ति हैं जो अपने पर्सनालिटी में आकर्षण के लिए मशहूर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लड़की उनसे सवाल पूछती है। आप भी ध्यान से सुनिए। One of your biggest fans, if she's being over the top or if she mispronounces some words, and please explain yourself. How can someone be so astonishingly good-looking and charismatic and even more implausibly brilliant and intelligent at the same time? Sir, please spill some secrets. You are very sweet and very kind and generous. Honestly, all I can say is choose your parents wisely. It's all in the gene. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग शशि थरूर को मैन ऑफ द मोमेंट लिख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या शशि थरूर वाकई मैन ऑफ द मोमेंट है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश ने एक नया थरूर देखा है? आखिर क्यों कांग्रेस शशि थरूर पर पूछे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती? शशि थरूर जी का वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन देश की सुरक्षा पर, देश की सीमा पर हमला करने में जो हमला हुआ, चूक हुई, इन पर सवाल आने चाहिए। मुझे लगता है ये ज्यादा बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं बजाय इसके कि एक डिस्टॉर्टेड वर्जन में शशि थरूर जी क्या कह रहे हैं। Ma'am, it's regarding Shashi Tharoor. Sir, I am very sorry. I have told about Shashi Tharoor. I do not want to take any more questions on that. वो बहुत, और ये जो आज का मुद्दा है, इससे आप मुझसे 10 सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगी। No more on Shashi Tharoor. Thank you, please. Thank you. तो चलिए इन सवालों के जवाब की शुरुआत करते हैं और शुरू पनामा से करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए शशि थरूर पनामा में मौजूद थे और वहां से उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में ऐसा मुमकिन हुआ है कि भारत ने नियंत्रण रेखा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। For the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015. That was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan. ये बात कांग्रेस को नागवार गुजरी और पार्टी के वरिष्ठ नेता उदित राज ने थरूर पर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता वाला वार किया। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं कि आप जिस पार्टी से एमपी हैं उस पार्टी के इतिहास को आप मिटा रहे हैं। तो ये सवाल पूछना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। ये मुझे लगता है कि मानसिक बेईमानी है। जिस पार्टी ने आपको दिया गलत रूप से, आप मोदी जी को आप पसंद कर, मोदी जी की कहा जा सकता है बड़ाई के लिए, परहेज के लिए
आप इस तरह से कांग्रेस को नहीं कर सकते। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने उदित राज की प्रतिक्रिया को रीपोस्ट करके पार्टी की नाराजगी पर मुहर लगाने का काम किया। हालांकि शशि थरूर ने भी इस पूरे हमले और नाराजगी का जवाब देने में कोई वक्त नहीं लगाया। थरूर ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि वो ट्रोल्स और आलोचकों के साथ बहस करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास बेहतर काम है। थरूर ने कहा कि वो स्पष्ट रूप से केवल आतंकवादी हमलों के बदले के बारे में बोल रहे थे, ना कि पिछले युद्धों के बारे में। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो लगातार ये कह रही है कि बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि बदलाव का ये जो सिलसिला है आखिर कब और कैसे शुरू हुआ। I ask you, why does our Prime Minister, who wears all sorts of outlandish headgear wherever he goes around the country, around the world, why does he always refuse to wear a Muslim skull cap? 7 साल पहले की बात है जब एक दौर ऐसा भी था कि शशि थरूर सीधे प्रधानमंत्री मोदी से ही पूछ लिया करते थे कि वो मुस्लिम टोपी क्यों नहीं पहनते। और अब एक दौर ऐसा है कि सिर्फ थरूर मोदी की तारीफ नहीं करते, बल्कि मोदी भी थरूर के जरिए मैसेज देते हैं। आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है, यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं। बल मैसेज चला गया जहाँ जा रहा था। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद सरकार ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो शशि थरूर ने मोदी सरकार की सैन्य कार्रवाइयों का खुलकर समर्थन किया था। They can say what they like, and if blood is going to flow, I'm sorry to say it will flow possibly more on their side than on ours. शशि थरूर का ये स्टैंड कांग्रेस पार्टी के रुख के बिल्कुल उलट था, जिसमें सरकार द्वारा लिए गए युद्ध विराम के फैसले और उसमें अमेरिकी मध्यस्थता की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए थे, खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के बाद। पूरे देश में घूम रहे हैं कपड़े बदल बदल के, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन, अरे आप ये जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहां ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की। कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी लाइन से अलग हटकर लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए थरूर की आलोचना भी की। वो उस प्रतिनिधि मंडल के तमाम नेता जो हैं वो भारत का पक्ष वहां पर रख रहे हैं। शशि थरूर जी ने जो बात कही, मैं समझती हूं कि उन्होंने खुद ही जो किताब लिखी थी द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, उसमें वो खुद जिक्र कर चुके हैं कि यूपीए सरकार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक हुई। पर मुझे लगता है कि अगर खुद किताब लिखी है तो इतिहास की जानकारी और सूझबूझ और समझ कर ही लिखी होगी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वही किताब है जो 7 साल पहले शशि थरूर ने लिखी थी। इस किताब में थरूर ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के चुनावी लाभ के लिए बेशर्मी से शोषण का उलाहना देते हुए बीजेपी की आलोचना की थी। सिर्फ किताब में ही नहीं, थरूर मोदी के साथ साथ पार्टी की विचारधारा पर भी बहुत तीखे प्रहार कर चुके हैं। There's an extraordinarily striking metaphor expressed by an unnamed RSS source to the journalist Vinod Jose of the Caravan, which I quote here, in which they express their frustration with their inability to curb Mr. Modi. And the man says, Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. हालांकि थरूर अलग अलग मौके पर ये साफ कर चुके हैं कि वो भले ही विपक्ष से ताल्लुक रखते हो, लेकिन जब देश हित की बात होगी तो वो राष्ट्र के साथ एकजुट दिखाई देंगे। I want to say to you nonetheless that we are all here from different backgrounds, different states, different political parties, but united in the same message. तो सही है जिस तरीके से शशि थरूर आजकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उनके स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं कि वो बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं और बीजेपी भी उनके पीछे उतनी ताकत से खड़ी हुई है। लेकिन दिक्कत उनकी अपने घर में हो गई है जहां वो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस को भी ये पता है कि शशि थरूर की वापसी नहीं है और थरूर साहब को भी इस बात का पता है कि कांग्रेस से उनकी दूरियां बहुत बढ़ गई हैं,
तो मुझे लगता है दोनों सोच समझ के ही कांग्रेस पार्टी भी इनके खिलाफ जो स्टेटमेंट दे रही है वो भी दर्शाता है, और थरूर साहब भी जो बोल रहे हैं वो भी दर्शाता है कि दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, सिर्फ एक औपचारिक घोषणा बाकी है। कुल मिलाकर शशि थरूर कांग्रेस के लिए एक ऐसी असहज सच्चाई बन गए हैं जिससे निपटना कैसे है ये पार्टी समझ नहीं पा रही है। और शुरुआत करीब 2.5 साल पहले उस वक्त हुई थी जब 22 साल में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग कराने की नौबत आई और खड़गे के खिलाफ शशि थरूर ने चुनौती पेश कर दी थी। जैसे कि मैं देख रहा हूं, कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में इसलिए टिकी हुई है क्योंकि जब जब समय और स्थिति के मांग की, कांग्रेस पार्टी परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार थी। कांग्रेस पार्टी के भीतर से दबाव होने के बावजूद भी थरूर ने उम्मीदवारी वापस लेने से इनकार कर दिया था। कई बड़े नेता चुनाव में खड़गे का समर्थन कर रहे थे और शशि थरूर के प्रचार से गायब थे। और अब सवाल ये है कि क्या शशि थरूर से कांग्रेस किराना करना चाहती है? क्या थरूर पार्टी के लिए वो मजबूरी बन गए हैं जिनसे ना हटाया जा सकता और ना ही बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि थरूर वो सब कुछ कर चुके हैं जिसकी कांग्रेस पार्टी कम से कम इजाजत नहीं देती। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के लिए थरूर इतने जरूरी क्यों हैं। मेरी विश्वास ये है कि भारत के हित का प्रश्न जब होता है, इसमें ना भाजपा का पॉलिसी है ना कांग्रेस का, सिर्फ भारत का है। विदेश कार्य तो भारत का होना चाहिए, और विदेश में जब कोई भी प्रधानमंत्री गए, कोई भी पार्टी की, वो भारत का प्रधानमंत्री है और उनको वो सम्मान मिलना चाहिए जो कोई भी प्रधानमंत्री को हमारे झंडा लेके बाहर जाता है वो उनको मिलना चाहिए। ये मेरा पर्सनल कन्विक्शन है। शशि थरूर का ये बयान आपको दिखाने का मकसद ये बताना है कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी सोचती हो, शशि थरूर वो ही कहते हैं जो उनको सही लगता है, फिर मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का हो या फिर मोदी सरकार के साथ देने का। शशि थरूर कांग्रेस के लिए मजबूरी है क्योंकि उनके जैसा कोई चेहरा पार्टी के पास नहीं है। अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं और थरूर केरल में कांग्रेस का सबसे महत्वाकांक्षी चेहरा है। समूचे केरल और केरल के तमाम समुदायों में शशि थरूर को पसंद किया जाता है। महिला वोटरों के बीच उनकी खास अपील मानी जाती है। यही वजह है कि बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है। ऐसे में थरूर पर कोई भी कार्रवाई उनके पार्टी छोड़ने का कारण बन सकती है। जाहिर है ऐसे में नुकसान कांग्रेस का ही होगा।